सभी को नमस्कार। मैं वैद्य प्रशांत तिवारी, धर्म आयुर्वेद भोपाल की ओर से एक ऐसा कोर्स हम लेकर आ रहे हैं जिसका टॉपिक है आयुर्वेदा रोमेटोलॉजी। क्या कारण है इस कोर्स को लाने का? आयुर्वेदा रोमेटोलॉजी डायरेक्टली किसी ग्रंथ में मेंशन नहीं है। बोन एंड जॉइंट के बढ़ते हुए डिसऑर्डर्स जो आजकल हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इन्हें किस तरीके से समझें, उनका डायग्नोसिस कैसे हो, उसे ट्रीटमेंट के मेथड में कैसे लेकर आएं और उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि हेतु कैसे हों, इन तीनों को समझना, उसे क्लासिफाइड कैसे करें यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें कि कौन सी कंडीशंस को किस तरीके से सोचना है, उसके चिकित्सा का महत्व क्या है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। ये कोर्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला तो है इंट्रोडक्शन यानी कि किस तरीके से आयुर्वेदा रोमेटोलॉजी को ग्रंथ से समझें। दूसरा क्लासिफिकेशन यानी कि उसे किस तरीके से डिवाइड करें। उस क्लासिफिकेशन में हमने डिवाइड किया है एक सेगमेंट जिसका नाम है डीजनरेशन यानी कि डीजनरेटिव कंडीशंस यानी कि ओल्ड एज कंडीशंस के जो पेशेंट्स होते हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजनरेशन के कारण हुआ ऑस्टियोपोरोसिस या ऐसी बहुत सारी सिचुएशन जो बोन एंड जॉइंट को वीक कर देती हैं, वो सभी इसमें आती हैं। दूसरा सिचुएशन है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे कि इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, ये साथ ही साथ ऐसे कंडीशंस जिसमें कि स्वेलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इन्फ्लेमेटरी साइंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन सभी को हम इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, जैसे टेंडिनाइटिस है और वहाँ पर लिगामेंट इंजुरीज हैं, इन सभी को हम इन्फ्लेमेटरी सिचुएशंस में देखेंगे। तीसरा जो सेगमेंट है वो है ऑटो इम्यून सेगमेंट और साथ ही साथ आमजन्य अवस्थाएं। ऑटो इम्यून सिचुएशंस में रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, साथ ही साथ आमजन्य अवस्थाओं में फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जैसे कि हम आयुर्वेद में डायग्नोज भी करते हैं, मांसगत वात है, और भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन भी रहता है और साथ ही साथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ये तो हुआ क्लासिफिकेशन। तीसरा है कैसे डायग्नोस करें, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस कैसे हो, हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस कैसे हो, इन पर भी हम चर्चा करेंगे कि डायग्नोस्टिक सेगमेंट्स कैसे हों, कौन से क्वेश्चंस ऐसे तरीके से पूछे जाएं जिसमें हम अपने डायग्नोसिस तक पहुंच जाएं, ऐसी प्रश्न परीक्षा को भी हम लेकर चलेंगे। साथ ही साथ और भी जो आपके सवाल हैं या प्रैक्टिस में किस तरीके से रोमेटोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना है, ट्रीटमेंट के कितने दिन होंगे, कौन से प्रोटोकॉल्स हम दे सकते हैं, पंचकर्म कितने दिनों तक दिया जाए, कैसी कंडीशंस में अग्निकर्म और विद्यकर्म को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए, ये सारी बातें लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ एक अच्छी वर्कशॉप के रूप में, जो कि आपके समक्ष पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो के बाद उपलब्ध होंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज्वाइन करें। ये 15 दिन का एक वर्कशॉप पैटर्न है, आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए मैं जितना मेरे को क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा मैं इसमें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।